वन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बता दिया था। आज मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको बताऊंगी। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा कि उनकी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। जैसे कि हमने राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ा कि जो राजा था उसका पद वंशानुगत नहीं हुआ करता था। यहाँ पे इसके उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है। और हमने महिलाओं की स्थिति पे जो सम्मानजनक स्थिति पे गौर किया था, उससे यहाँ ये चीज़ यहाँ पे विपरीत होगी। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ये ग्रामीण सभ्यता है, इसमें काफ़ी बदलाव आए, तो मैं आपको उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1000 BC से 600 BC। ठीक है, जबकि वैदिक काल का था 1500 से 1000 BC। ठीक है, वैदिक काल का था 1500 से 1000 BC। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का है आपका 1000 BC से 600 BC। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपके लिए भारत का मैप बनाती हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ज़्यादा अच्छा भारत का मैप तो नहीं बन पाएगा, है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। ये भारत का मैप, मान लीजिए ये भारत का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता उभरी, वैदिक सभ्यता में जो हमारा ऋग वैदिक काल है वो आपका यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000। क्या था? ऋग वैदिक काल। ठीक है, और यहाँ से आपका उत्तर वैदिक काल शुरू हो रहा है, जो कि 1000 से 1500 BC का काल है ये। ठीक है, और ये है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कि जब ये लोग इस हिस्से पे आए तो यहाँ पे क्या बदलाव हुए, क्या बदलाव नहीं हुए, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। मैंने जो आपको पहले जो वीडियो भेजी है प्लीज़ उससे ज़रूर देख ले, ताकि आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगी, ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिसकी मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड हमारा 1000 BC से 1000 BC से 1500 BC है। ठीक है, सॉरी 1500 BC। ठीक है, 1500 BC। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1500 ये 1500 BC तक का हमारा ये जो काल है, ये हमें समझ में आ गया कि ये 1500 BC तक का उत्तर वैदिक का हमारा उत्तर वैदिक का काल है। तो चलिए हम आगे अब जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था। मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाएंगी, वर्ड्स भी नहीं लिख पा रही हूँ मैं अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए, जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था
ऋग वैदिक काल से तुलना करते हुए चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ऋग वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा था कि समाज कैसा था उसका उसका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था उसका उनका, है ना, पितृसत्तात्मक समाज था। ओके, पितृसत्तात्मक समाज ऋग वैदिक काल का रहा है, इस बात को हम जानते हैं अच्छे से। उनका समाज था पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था। उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो भी पितृसत्तात्मक समाज ही होगा। ठीक है, जबकि हमने सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ा था, सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में हमने क्या पढ़ा था कि समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक समाज था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सामाजिक जीवन की ही हम बात कर रहे हैं, तो हम उसी पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन पे हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो देखिए, पितृसत्तात्मक समाज था। वर्ण, ये हमने देख लिया। वर्ण की बात करें तो वही 4 वर्ण थे। कौन कौन से थे, ब्रह्मा, ठीक है, सॉरी ब्राह्मण थे हमारे, ब्राह्मण थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। इतना समझ में आ गया, शूद्र थे। ठीक है, बस आपको मेरी बात को समझना है और कुछ यहाँ पे नहीं है। शूद्र शूद्र थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ब्रह्मा का जन्म मुख से हुआ था, ये हमें पता है। क्षत्रिय का भुजाओं से हुआ था। ठीक है, वैश्य का जांघों से हुआ था, चरण से हुआ था, शूद्र का। ठीक है, ये 4 वर्ण हमने पढ़े हैं जिसका हमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए अब आगे चलते हैं। इतना हमने देख लिया है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि यहाँ पे हमारा पितृसत्तात्मक समाज था, वर्ण वही 4 वर्ण में विभाजित था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे 4 आश्रम थे। क्या थे, 4 आश्रम थे, 4। ठीक है, अब 4 आश्रम थे। कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं शायद ठीक से ना भी लिख पाऊँ। वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। ब्रह्मचर्य आश्रम, यहाँ पे ब्रह्मचर्य आना चाहिए। मैं इसे दोबारा से लिख दूंगी अभी। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, हमारे 2 आश्रम बच्चे हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। ठीक है, एक हमारा वानप्रस्थ आश्रम हो गया। ठीक है, एक हमारा सन्यासी आश्रम हो गया, सन्यासी आश्रम, और चौथा हमारा गृहस्थ आश्रम हो गया, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम हो गया। ठीक है, गृहस्थ आश्रम हो गया। अब मैं इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, आप यहाँ पे समझते जाना कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए,
यहाँ पे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं आयु 20 से 25। ठीक है, 20 से 25 साल की उम्र में यहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, वानप्रस्थ जो आश्रम है हमारा, वानप्रस्थ प्रस्थ वानप्रस्थ, इसका इस देखिए, इस चीज़ पे गौर कीजिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त करते हैं 20 से 25 साल की उम्र तक। एक बार मैं पूरा लिख देती हूँ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में हम क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते हैं। आयु 20 से 25 साल की ये हमारी आयु होती है। इतना समझ में आया? अब आते हैं जो हम अब हमें देखना है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम है। ये हमारा जो आश्रम है ये देखो, वानप्रस्थ आश्रम हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हमारा एक जो गृहस्थ आश्रम है इसके बारे में आपको बता देती हूँ। गृहस्थ आश्रम, देखिए वानप्रस्थ आश्रम में क्या है अभी मैं इसे क्लियर करके बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम गृहस्थ आश्रम में क्या हमें सिखाया जाता था? गृहस्थ आश्रम में धर्मरत रहकर, ठीक है, धर्मरत रह होकर कार्य करना, धर्मरत होकर कार्य करना, धर्मरत होकर कार्य करना। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मरत आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में सिखाया जाता था। ठीक है, वो फिर से लिख देती हूँ। गृहस्थ आश्रम में हमको क्या सिखाया जाता था? धर्मरत होकर कार्य करना। ठीक है, इतना समझ में आया? धर्मरत होकर कार्य करना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आश्रम है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, सन्यासी। सन्यासी 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 आश्रम, यहाँ पे हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 4 आश्रम पाए गए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यानी सबसे पहले हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर वानप्रस्थ आश्रम के बारे में भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, सन्यासी आश्रम में हम धर्मरत होकर कार्य करेंगे। उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में अपने धर्मरत होकर कार्य करेंगे, गृहस्थ आश्रम में। और फिर सन्यासी में हमें मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त से क्या मतलब है गाइस? मृत्यु, यानी कि हम भगवान जी को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा। यानी कि जो ये सन्यासी आश्रम है ये हमारे जीवन का अंतिम चरण है। अंतिम क्या है? अंतिम चरण है। इतना समझ में आ गया आपको? जी हाँ, चलिए समझ में आ गया। देखो, वानप्रस्थ आश्रम मैंने आपको मैं बता देती हूँ, मैं छोड़ दिया था ना मैंने वानप्रस्थ आश्रम। देखिए, वानप्रस्थ आश्रम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, क्या नहीं है, या क्या है, वानप्रस्थ आश्रम में क्या है कि सांसारिक जीवन को त्याग कर लोगों की सेवा करना। इतना मैं कैसे लिखूं यहाँ पे यार? यहाँ पे सांसारिक का सा लिख देती हूँ। सांसारिक जीवन त्याग कर समाज सेवा करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? करना,
सांसारिक जीवन त्याग कर समाज की सेवा करना। इतना समझ में आ गया कि वानप्रस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन को त्याग कर समाज की सेवा करना यहाँ का कर्तव्य था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ब्रह्मवत आश्रम में जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे, सांसारिक जीवन को त्याग त्याग कर समाज की सेवा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, वहाँ हम धर्मरत होकर कार्य करेंगे। और एक हमारा जो लास्ट है सन्यासी आश्रम, वहाँ हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना समझ में आ गया। मोक्ष की प्राप्ति हमें होगी तो यह अंतिम चरण हमारा कौन सा आश्रम है? सांसारिक आश्रम। इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए। चलिए, इतना समझ में हमें आ गया। 4 आश्रम मिले थे, कौन कौन से मिले थे, किसमें क्या हुआ था। महिलाओं की स्थिति पे गौर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, महिला की स्थिति पे अगर हम गौर करें तो यहाँ की जो स्थिति थी वो कैसी थी? चिंताजनक। चिंताजनक स्थिति क्यों थी? चिंताजनक स्थिति होने का कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पे महिलाएं सम्मानजनक नहीं थी। चिंताजनक कह सकते हैं हम एक तरह से। अभी चिंताजनक क्यों थी? सम्मानजनक ना होकर ठीक है, सम्मानजनक ना होकर चिंताजनक थी। चिंताजनक थी। देखो, इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक नहीं थी। कैसी थी? कैसी स्थिति थी यहाँ पे? तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? चिंताजनक। चिंताजनक क्यों थी? अब ये देखिए, चिंताजनक क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में क्या आई? गिरावट। क्या आ गई? गिरावट आ गई। ठीक है, महिलाएं ना तो सभा में भाग ले सकती थी, ठीक है ना, उनको कोई अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, सती प्रथा का यहाँ पे यहाँ चालू हो गई थी सती प्रथा। ठीक है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, इतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चले तो मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि यहाँ पे भी कुछ विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिलाएं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या ट्रिक थी वो? LACK ऐसे कुछ ट्रिक थी। मैं एक नाम भूल गई, लिपासा है ना, और कक्षावृत्ति है ना, और ये 4 नाम थे जो मैंने ट्रिक से आपको याद करने को कहा था। ये 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 जो महिलाएं थी, ये ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, लेकिन अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो विदुषी महिला भी हम उत्तर वैदिक काल की देखेंगे। उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थी वो कौन कौन थी वो देख लेते हैं। गार्गी थी, ठीक है। मैत्रेयी थी, मैत्रेयी थी, और ज्वाला। कौन कौन थी? ज्वाला। कौन कौन थी? गार्गी, मैत्रेयी और ज्वाला। यानी कि विदुषी महिलाएं कौन थी? GM
और एक ज्वाला यानी कि जे। ठीक है, जी से गार्गी, एम से मैत्रेयी और जे से आपकी ज्वाला। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये जो गार्गी महिला थी, ये जो गार्गी महिला थी, गार्गी महिला थी, इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये ये विदुषी महिला बनी। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे पता है कि ये विदुषी महिला क्यों बनी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे मैं गार्गी लिख देती हूँ। ठीक है, गार्गी ने क्या किया, इन्होंने राजा को दरबार में जाकर याज्ञवल्क्य, एक बार मैं लिख देती हूँ, याज्ञवल्क्य, समझ में आया? राजा को दरबार में जाकर याज्ञवल्क्य की चुनौती दी। क्या दी? चा से चुनौती, दा से दी, याज्ञवल्क्य चुनौती दी। इतना समझ में आ गया। अब ये याज्ञवल्क्य चुनौती उन्होंने दी, तो इसलिए ये विदुषी महिला कहलाई। एक राजा को जाके कि इन्होंने चुनौती दे दी। ठीक है, अब इतना मैंने आपको मैं आपको बताती हूँ। एक आपने छंदोग्य उपनिषद सुना होगा, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद के बारे में आपने सुना होगा। छंदोग्य उपनिषद में अब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। छंदोग्य उपनिषद के बारे में मैं आपको बता रही थी ना, एक मिनट। यहाँ पे मैं छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया है, इसमें उल्लेख है कि दास को संपत्ति माना जाता था। देखो, दास को संपत्ति माना जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि दास को संपत्ति माना जाता था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जबकि ऋग वैदिक काल में क्या था कि पशु को संपत्ति माना जाता था। गाय माता को है ना, गाय को संपत्ति माना जाता था, उनको पूज्य पशु माना जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि दास को संपत्ति माना गया। ठीक है, यहाँ पे दास को संपत्ति माना गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिनके पास सबसे ज़्यादा दास होंगे वो सबसे ज़्यादा अमीर कहलाएंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि दास को संपत्ति माना गया, दास को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर तुलना करें आप ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल के हमें काफ़ी प्लस पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें सारे माइनस पॉइंट मिलते हैं। प्लस और माइनस पॉइंट से मेरा मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हैं, लेकिन
सॉरी ऋग वैदिक काल में काफ़ी चीज़ें सही रही हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में काफ़ी सारी चीज़ें माइनस में चली गई, घटती चली गई। जहाँ महिलाओं को ऋग वैदिक काल में कह सकते हैं कि काफ़ी अधिकार प्राप्त थे, वो सम्मानजनक महिला थी, वहीं महिलाओं को यहाँ पे चिंताजनक माना गया। ठीक है, इन्हें सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, यहाँ पे दास को संपत्ति के रूप में माना गया। ठीक है, यहाँ पे हम और भी चीज़ें देखेंगे जिससे कि आपको ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के बारे में आप आसानी से तुलना कर पाएंगे। ऋग्वैदिक काल के प्लस पॉइंट और उत्तर वैदिक काल के प्लस माइनस पॉइंट आप देख पाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है। एक और महिलाओं के उसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दी कि यहाँ पे क्या था कि सती प्रथा प्रचलन में थी। प्रचलन में थी, ठीक है, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या था कि बाल विवाह और सती प्रथा के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि ऋग्वैदिक काल में बाल से बाल और सास से सती प्रथा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख मिला है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा का उल्लेख मिला है, जबकि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह सती प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। देखो, एक बात थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, आई थिंक। भारत का नक्शा। भारत का नक्शा मैं आपको, ठीक है, ये अजीब सा बना है काफ़ी। देखो ये देखो, ये उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें कि इसका विस्तार गंगा प्लस यमुना, यहाँ से यमुना कर देती हूँ, मैं यू लिख दिया यमुना। ठीक है, गंगा यमुना दोआब तक ऋग्वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल का विस्तार की बात करें तो गंगा और यमुना का जो दोआब है वहां तक इसका विस्तार था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की ओर बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन की ओर चलते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, किस तरीके से धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो जैसे कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, आपके ऋग्वैदिक काल में इंद्र, है ना, वरुण और दक्षिणा इस टाइप, दक्षिणा हाँ। एक और देव थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, अदिति जैसी देवों और देवियों का यहाँ पे
प्रचलन हुआ था। लेकिन अब उत्तरवादी काल की अगर हम बात करें, ठीक है, उत्तरवादी काल की बात करें तो यहाँ पे जो आए वो आए रुद्र, ठीक है, पारिशिक, विष्णु, गोजात, ठीक है, और अश्वनी। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उत्तरवादी काल में कौन कौन से है? रुद्र, विष्णु, ठीक है, और पारिशिक, और चौथे हमारे गोजात, और एक अश्विनी। इसे तो मैंने पूरा ही लिख दिया, अश्विनी, ठीक है। ये देवता हमें यहाँ पे हमने ऋग्वैदिक काल में देखे थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर रुद्र की बात करें तो रुद्र जो थे, रुद्र थे आपके पशुओं के देवता, पशुओं के देवता, ठीक है। विष्णु जी थे आपके सृष्टि के देवता, ठीक है। पारिशिक थे आपके पृथ्वी के देवता, पा से पृथ्वी और पा से पारिशिक, ठीक है। गोजात, गो से पता चल रहा है गोजात, देखो गो गोजात, है, या गोजात से पता चल रहा है कि हमें कि ये गोजात से पता चल रहा है कि ये गाय के देवता थे, ठीक है। किसके थे? गाय के, ठीक है। अश्विनी जो हमारे देवता थे वो थे चिकित्सा के देवता, थे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। रुद्र थे पशु के देवता, विष्णु थे सृष्टि के देवता, पारिशिक थे पृथ्वी के देवता, गोजात थे गाय के देवता, अश्विनी थे चिकित्सा के देवता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। धार्मिक जीवन के बारे में लगभग हमने इतना तो देख ही लिया है। और भी थे रुद्र, विष्णु, गोजात, अश्विनी, दिव्य जो थे ये आपके स्वर्गीय देवता थे। कौन से देवता थे? स्वर्गीय देवता थे, ठीक है। और एक थे अप्य देवता कौन थे? जल के देवता, ठीक है। ये थे हमारे जल के देवता, थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रुद्र थे हमारे पशु के देवता, ठीक है। अश्विनी थे हमारे अश्विनी थे हमारे चिकित्सा के देवता, ठीक है। रुद्र थे, अश्विनी हो गए हमारे विष्णु जी की बात करें तो ये हमारे सृष्टि के देवता थे, ठीक है। और अश्विनी, रुद्र, विष्णु और गोजात थे हमारे गाय के देवता, ठीक है। गाय के देवता थे।
पारिषिक पारिषिक थे हमारे, किसके देवता थे? पा से पारिषिक और पा से पृथ्वी, पा से पृथ्वी, ठीक है। पा से पृथ्वी, ये पृथ्वी के देवता। दिव्य 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 देवता थे हमारे स्वर्गीय देवता, ठीक है। और अप्य अप्य देवता थे हमारे जल के देवता। इतना समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टली बताया, फिर से बता देती हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए सबको एक बार। रुद्र पशु के देवता, पारिषिक पृथ्वी के देवता, अश्विनी ये अश्विनी थे हमारे, अश्विनी थे चिकित्सा के देवता, ठीक है। विष्णु थे सृष्टि के देवता, गोजात थे गाय के देवता, पारिषिक पृथ्वी के देख लिए, दिव्य थे स्वर्गीय देवता, अप्य थे जल के देवता। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंट करते जाइएगा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में कौन से देवता आपने पढ़े? इंद्र, है ना, इंद्र पढ़ा, अदिति पढ़ा, है ना। दक्षिणा करके एक देवता थे, उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन उत्तरवादी काल में फिर कौन कौन से अलग देवता आ गए? रुद्र आ गए आपके, अप्य आ गए आपके, अश्विनी आ गए आपके, है ना। और दिव्य आ गए आपके, ठीक है। पारिषिक देवता आ गए आपके। इतने आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हमने धार्मिक भी देख लिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, छंदोग्य उपनिषद आपने अभी अभी पढ़ा था। छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख था कि दास को संपत्ति माना जाता था। अब छंदोग्य उपनिषद में हमारा एक और है कि धर्म के, उत्तरवादी काल में धर्म के, ठीक है, धर्म के तीन स्कंद थे। क्या थे? धर्म के 3 स्कंद थे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ जी, यस क्लियर। एक और चीज नोट लगा के लिख लो, या नोट लगा के याद कर लो, दिमाग में रखो कि अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत था। समझ में आया? जो पृथ्वी सूक्त है, सॉरी, पृथ्वी सूक्त क्या है? हमारा पृथ्वी सूक्त था। ये पृथ्वी सूक्त जो है ये राष्ट्रीय गीत था। क्या था? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में एक मिनट, देखिए अथर्ववेद लिखना चाह रही थी मैं। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में क्या था? राष्ट्रीय गीत था। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैं आपको समझा रही हूँ। क्या था? राष्ट्रीय गीत था। इतना समझ में आ गया कि पृथ्वी सूक्त जो पृथ्वी सूक्त था अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में जो पृथ्वी सूक्त था वो राष्ट्रीय गीत था। इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए। और आई होप आपको मेरी बातें क्लियर होती जा रही होंगी, तो आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। बार बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें, बड़ा उपनिषद है, ठीक है। ये उपनिषद, ठीक है। सबसे बड़ा जो उपनिषद था वो था हमारा
बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद था हमारा बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखो, जो जो मैं बताते जा रही हूँ ना, उसको कंठस्थ करते जाओ, नोट कर लो, लेकिन याद होना चाहिए मुंह जुबानी एकदम। ठीक है, तभी पढ़ाने का मजा आता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो बृहदारण्य उपनिषद है ना आपका, बृहदारण्य उपनिषद, इसमें गार्गी का भी उल्लेख है। गार्गी कौन थी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। गार्गी ने राजा को दरबार में चुनौती दी थी। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला थी गार्गी। ठीक है, अब एक और चीज मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, वो एक और चीज ये है कि जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते हमारे अशोक चिन्ह पे लिखा होता है, हमारे नोट में भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा होता है। देखिए, ये जो सत्यमेव जयते है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये बताते हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ। काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको इसमें नई नई जानने को मिलेंगी। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब एक चीज, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों। ठीक है, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। समझ में आया? क्या समझ में आया? धर्मशास्त्र और स्मृतियों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वे 8 प्रकार के विवाह बड़े कठिन हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मेरी स्क्रीन बहुत छोटी है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ ना, उस पे कॉन्सेंट्रेट करना। देखो, एक चीज है ना, इसको नोट कर लो। ये एक ट्रिक है उनको याद करने की। क्या है जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, वो उस 8 प्रकार के विवाह को याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैं बता देती हूँ 8 प्रकार के विवाह। कौन सा मंत्र है जिससे आपको याद होगा? पैर अब आग वर्दे। क्या है? पैर अब आग वर्दे, ये मंत्र है भाई, इसको याद कर लेना। ट्रिक है जिससे मैं आपको ये 4 शब्दों से मैं आपको 8 प्रकार के विवाह के बारे में आपको बताने वाली हूँ। पैर अब आग वर्दे, पैर अब आग वर्दे। क्या है? पैर अब आग वर्दे। ठीक है, चलिए, मेरी स्क्रीन बड़ी होती तो मैं आपको बताती। पैर अब
पैर अब आग वर्दे। अब पा ले लेते हैं, पा से पतंग, पा से पतंग, पा से पतंग। पैर का पै ले लेते हैं, पेशाच। ये जो पेशाच विवाह था, इसमें क्या था ये बता देती हूँ मैं। पेशाच, 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 ठीक है। ये कैसे विवाह था? नाक्षत्र विवाह था ये, ठीक है। नाक्षत्र विवाह था, ठीक है। अब क्या था? पैर, पैर, पैर अब आग वर्दे। अब किसकी बारी आई? अब रा से राक्षस, राक्षस विवाह, राक्षस विवाह, ठीक है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह से समझ आ रहा हो, ये थोड़ा अटपटा से विवाह है, ठीक है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। अब चलिए, पैर अब आग वर्दे। एक मिनट, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी, कौन से विवाह में क्या है, कौन से विवाह में क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको पेशाच और राक्षस विवाह के बारे में बता दिया। अब हमारे 6 और बच्चे हैं। अब से हो गया आपका आर्ष, आर्ष विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह, ये देखो मैं आपको ये क्लियर करते जाऊंगी अभी, ठीक है। चलिए, अब आग वर्दे, है ना। बा से हो गया ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक है। वाह ले लेते हैं, सॉरी, असुर विवाह, असुर। ये तो घना असुर विवाह से समझ में आ रहा है कि बड़ा ही अजीब टाइप का विवाह होता होगा ये असुर विवाह। आग, आग से असुर, गा से गंधर्व, गंधर्व विवाह, ठीक है। और एक 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 और विवाह हमारा क्या बचा है? प्रजापत्य विवाह, ठीक है। लास्ट है हमारा देव विवाह, ठीक है। ये हमने 8 प्रकार के विवाह देखे। कौन कौन से देखे? पैर अब आग वर्दे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। पैग अब आग वर्दे, पा से पेशाच, रा से राक्षस, ठीक है। अब से आर्ष, वा से ब्रह्म विवाह, आ से असुर विवाह, गा से गंधर्व विवाह, वा से वाह से हमें प्रजापत्य विवाह याद रखना है, दा से देव विवाह। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो पेशाच विवाह था हमारा, पेशाच, पेशाच, थोड़ा देखो नाम पे भी ध्यान रखना कि नाम से ना काफी सारे काम समझ में आ जाते हैं। पेशाच, पेशाच थोड़ा अटपटा सा वर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो वर पक्ष होता है वो कन्या पर अधिकार जमा लेते हैं। वर पक्ष के द्वारा कन्या पर अधिकार जम जाता है, यानी कि वर जबरदस्ती कन्या पर अपना अधिकार थोप देता है, तो उसको पेशाच विवाह कहते हैं। इतना समझ आ गया? चलो अब आगे चलते हैं राक्षस विवाह की ओर। राक्षस,
ये जो राक्षस विवाह है इसमें क्या होता था कि कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। राक्षस अपहरण किया तो राक्षस है ना, कन्या का अपहरण करके विवाह करते थे। इतना समझ में आ गया। राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण करके विवाह करते थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आर्ष विवाह, ये भी बड़ा अजीब सा विवाह था। देखो आर्ष विवाह, इसमें अगर इसमें देखें ना हम, तो इसमें हमको समझ में आता है कि जो कन्या है ना उसको एक वस्तु की तरह देखा जाता था। ठीक है, कि ये वस्तु है, ले खरीद लो इसे बस। ठीक है, अपने कब्जे में ले लो। जैसे आज हम क्या करते हैं, हमको कुछ शैम्पू या तेल पसंद आता है, या हम सामान लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। वो क्या करते थे, गाय दे देते थे, बकरी दे देते थे और उनकी लड़की ले लेते थे। ठीक है, यानी कि गाय, ठीक है, गाय बकरी के बदले कन्या को लेना आर्ष विवाह में होता था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी, हो गया। चलिए फिर ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ये काफ़ी अच्छा था, सर्वोच्च था ये। ठीक है, ब्रह्म विवाह ये काफ़ी सर्वोच्च था, अच्छा विवाह था ये, ब्रह्म विवाह था। ठीक है, चलिए अब असुर विवाह। असुर विवाह में क्या देखते हैं। असुर विवाह में था कि पिता कन्या को धन के बदले बेच देता। बड़ी जागती होती थी यार। पिता धन के बदले कन्या को बेच देता था। ठीक है, कन्या को बेच देता। ठीक है, असुर विवाह में पिता धन के बदले कन्या को बेच देता था, इसलिए इसको असुर विवाह कहा गया। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। गंधर्व विवाह, ये काफ़ी गंधर्व विवाह ये घना अच्छा विवाह था। गंधर्व विवाह, गा से गंधर्व यानी कि प्रेम विवाह। प्रेम विवाह जिसे आप आजकल लव मैरिज कहते हो, लव मैरिज कहते हो ना जिसे आप आजकल, वो होता था गंधर्व विवाह। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। हाँ जी, आ गया। प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता था, धर्म का पालन करके विवाह किया जाता था। थोड़ा जाति वाति देख के कुछ ऐसे था, धर्म पालन करके विवाह किया जाता था। इसमें ये ना था कि ये बेच के ले ली लड़की का अपहरण, इस टाइप का कुछ नहीं था। देव विवाह देख लेते हैं लास्ट में। देव विवाह, देव विवाह में क्या था आपका कि यज्ञ करने वाला जो पुरोहित यज्ञ करता था, यज्ञ कौन करता है, पंडित यानी पुरोहित करता है, उस पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ये भी ठीक है, इतना बुरा कौन नहीं। ठीक है, देव विवाह में यज्ञ करके पुरोहित को कन्या की शादी पुरोहित के साथ करा दी जाती थी। यज्ञ जो करते हैं पुरोहित करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे जो यज्ञ थे ना वो काफ़ी प्रचलन में थे। यज्ञ थे तो यानी पुरोहित यज्ञ कराते। पुरोहित कौन होते हैं, पुरोहित पंडित होते हैं। ठीक है, पुरोहित पंडित होते हैं। पुरोहित पंडित होते हैं तो पुरोहितों की सत्ता थी। इतना समझ आएगा, कहाँ थी, उत्तर वैदिक काल में। चलिए इतना भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह पढ़ लिए हमने। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे वैदिक
संस्कार, वैदिक संस्कार। 16 प्रकार के होते थे वैदिक संस्कार। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वैदिक संस्कार। 16 तरीके के होते थे। इसका भी एक मंत्र है भाई, याद रख लो। विद्या, विधा लिखा है, विद्या, ठीक है। विद्या ऊपर, ट्रिक है ये। एक मिनट, सॉरी। GPS, ठीक है। जाना जी, GPS जाना जी, ठीक है। अचूक विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। क्या है? विद्या ऊपर अचूक कैसा ये विवाह, ठीक है। GPS जाना जी, अचूक विद्या ऊपर, सॉरी, GPS जाना जी, विद्या ऊपर अचूक कैसा विवाह। ये ट्रिक है जिससे आप याद कर पाओगे। चलिए, 16 प्रकार का 16 संस्कार होते थे। कौन कौन से थे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको याद करने में। जो मैं आपको अब मैं बता देती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। GPS जाना जी, विद्या ऊपर अचूक कैसा विवाह। रिपीट करो मेरे साथ, GPS जाना जी, विद्या ऊपर अचूक कैसा विवाह, ठीक है। चलिए, जी 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 से गर्भधान। गर्भधान यानी कि जब किसी भी माता का जब गर्भधान होता था तो उसको गर्भधान कहते हैं। यानी कि जी, अब बारी आती है पी की, ठीक है। पशुवन, पी से पशुवन। देखो, ये तब होता था जब किसी भी शिशु का नहीं, जब माता ने गर्भधान किया होता था और उसका दूसरा माह चल रहा होता है, ठीक है, चल रहा होता था उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे की बात करें तो सीमातोन धन। इसमें क्या होता था कि जब तीसरा माह होता था ना किसी भी स्त्री को, मतलब गर्भधारण का जो तीसरा महीना होता था, तब काफ़ी थोड़ा गाना बजाना किया करते थे ये लोग। इतना समझ में आ गया होगा। चलो ये आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, ना समझ में आया ना तो पीछे करके देख लेना। चौथा है जात कर्म विवाह। जात कर्म ये क्या होता है? तथा जन्म पर, ये जात कर्म जब किसी भी शिशु का जन्म हो गया तो जिस घर में, ठीक है, जिस घर में उस शिशु का जन्म हुआ है तो उससे पता चल जाता था कि ये शिशु इस जात का है, ठीक है। अगर क्षत्रिय के घर में है तो उस शिशु की जात क्षत्रिय हो गई, ठीक है। अगर वो आपका शूद्र के घर में है तो उसकी जात शूद्र हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया जात कर्म के आधार पे, ठीक है। चलिए, पांचवा था ये निष्क्रमण। निष्क्रमण विवाह
इसमें क्या होता था कि शिशु को चंद्रमा के यानी चंदा मामा जो होते हैं, चंदा मामा के दर्शन पहली बार कराए जाते थे। ठीक है, यानी कि पहली बार जो शिशु था उसे चंदा मामा के दर्शन करवाए जाते थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए अब अगला है हमारा सातवां। जब बच्चा 7वें महीने का, सातवां, तो जैसे आपने घर में भी देखा होगा कि जब छठे या 7वें महीने में कोई भी शिशु होता है तो उसको पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। तो इसको कहते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, इसमें पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना? ये मज़ेदार काफ़ी। हाँ जी। चूड़ाकर्म, ये आपका 8वां है। चूड़ाकर्म में क्या होता था कि बच्चे के जो सिर के जो बाल थे ना वो कटवाए जाते थे, जिसे आज के दौर पे हम मुंडन कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे जो भी कहते हो, जब पहली बार बच्चे का मुंडन करवाते हैं, उसके बाल हरिद्वार में जाके बहाए जाते हैं, ऐसा कुछ किया जाता है, उसे मुंडन कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा करवा भेद। करवा भेद, इसमें बच्चों के ना कान छेदे जाते। करवा भेद में क्या होता था, कान छेदते थे बच्चों के। ठीक है, हर चीज़ एक संस्कार के नाम पे, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे वो होगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे वो होगा। आज भी आप देखते होंगे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। अगला है आपका विधारम। इसमें बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराते हैं। अक्षर का ज्ञान कौन कराती है? उसकी माँ। इसलिए सबसे पहले जो शिक्षक, सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ को कहा गया है, क्योंकि ठीक है, विधारम में भी सबसे पहले अक्षर का ज्ञान जो है वो माँ कराती है, बाद में उसको स्कूल भेजा जाता है। समझ में आया? पहले उसको माँ कराएगी, फिर बाद में उसको स्कूल भेजा जाएगा। आज भी हमें सबसे पहले हमारा जो गुरु होता है वो हमारी माँ होती है। ठीक है, उपनयन, अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं। अब बच्चा कहाँ जाएगा? विद्यालय, पढ़ने के लिए जाएगा। पढ़ के आ गया, विद्यालय गया, पढ़ के आ गया, पढ़ रहा है वो। ठीक है, अब उस टाइम बताया ऐसा नहीं था ना कि यूपीएससी की तैयारी कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टरी कर लो, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वेदारंभ। वेदारंभ यानी कि वेदों का अध्ययन करते थे बच्चे। ठीक है, वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। शिक्षा तो मौखिक थी, ये आपको याद होगा, मौखिक शिक्षा थी। ये वेदों का अध्ययन करते थे वेदारंभ में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, हाँ जी, हो गया। केशांत, ये हमारा 13वां। केशांत में क्या होता था कि जब बच्चा 25 साल का हो जाता था तो उसको ज्ञान अर्जित हो जाता था, वो घर की ओर चला जाता था, उसको ज्ञान अर्जित हो जाता था। ठीक है, यानी कि ज्ञान उनको हो जाता है। आजकल तो हमारे ज्ञान की कोई वो ही नहीं है। 50 साल, 90 साल, 100 साल में पढ़ो ना तो पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसका अंत नहीं है। ठीक है, समावर्तन में क्या था कि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे? आप पढ़ लोगे, जॉब लग जाएगी, तो क्या होगा? आपका विवाह। तो आपका जो 16वां संस्कार है वो आपका विवाह है।
ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बताई। बहुत मज़ा आया था मुझे जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था। ठीक है, गर्भधान होता है, ठीक है, पशुवन होता है, ठीक है, तीसरे महीने में जो सीमातोधन होता है, उसमें जब स्त्री का तीसरा महीना होता है तो बहुत गाना बजाना होता है। ठीक है, जात क्रम में क्या होता है हमारा, जात कर्म में क्या होता है हमारा कि जो शिशु जन्म लेता है उससे पता चल जाता है कि ये कौन सी जात में पैदा हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बाकी मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है, नामकरण भी होता था, सॉरी नामकरण छोड़ देता है, नामकरण जात कर्म के बाद नामकरण होता था। नामकरण तो पता ही है, बच्चे का नाम रखा जाता है, जैसे आज आपका नाम रखा गया है ना, आपके भी नाम आपका भी नामकरण होता है। ठीक है, आपका अन्नप्राशन, चूहाकर्म, ठीक है, करवा, वेद विधारम, उपनयन, वेदारम, केशांत, समावर्त, विवाह और एक अत्येष्टि, ये लास्ट हमारा 16वां था। अत्येष्टि, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी। अत्येष्टि हमारा है मुक्ति, यानी कि ये हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव है, मुक्ति, जब हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ये धार्मिक था उत्तरवादी काल का। ठीक है, चलिए अब